करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 19 है। पहले 19 करा रहा हूँ, बीच में जो भी छोड़ रहा हूँ आप बाद में कर लेंगे या नोट कर लेना जो जो क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब 19 क्वेश्चन है आपका, पहले 16 कराया था। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्वीन क्लब कोलकाता, एंडेड दे रखा है, ये रिसिप्ट अकाउंट है, पेमेंट अकाउंट आपको दे रखा है। इनकम एंड क्या बनाना है, एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। मैंने आपको कहा था 3 चीज़ें आपकी बनती हैं। एक तो हम क्या बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर हम क्या बनाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट। 3 चीज़ें आपने बनानी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने आपको कहा था जब क्वेश्चन शुरू होता है ना आपका, तो पहले कैश और बैंक का बैलेंस लिखना है। तो कैसे, कल तो क्वेश्चन में खाली कैश कैश था, अब कैश भी है बैंक भी है, तो दोनों बैलेंस आपने क्या करने लेने हैं, ऊपर वाले 3600 और 7570। इसको आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट्स में दिखाना है, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस। और जो एंड वाले बैलेंस हैं आपके कैश का, बैंक का, वो आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाना है। एक तो 2400 है, एक आपका 1770, दोनों बैलेंस आप पहले दिखा देंगे यहाँ पे, कैश और बैंक का बैलेंस। उसके बाद मैंने कहा था आपने क्वेश्चन में अभी नहीं जाना यहाँ पे, पहले आप नीचे जो एडजस्टमेंट दे रखी हैं उसको आप देखोगे, फिर हम साथ साथ एडजस्टमेंट करते चलेंगे। जैसे अब देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखी है लास्ट ईयर की, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखी है करंट ईयर की, एडवांस आपको लास्ट ईयर का दे रखा है, एडवांस आपको करंट ईयर का दे रखा है। तो पहले इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ जाती है हमारी, असेट्स में। इनकम का आउटस्टैंडिंग है, ध्यान रखना। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हमें दे रखी है, लास्ट ईयर की दे रखी है 4000। करंट ईयर की करंट ईयर बैलेंस शीट में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर की दे रखी है हमें 5400। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस होती है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होती है, ऐड होती है। ऐसी एक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, वो लायबिलिटी में दिखाना है। तो लास्ट ईयर का दे रखा है हमें एडवांस, जो दे रखा है वो दे रखा है 1500 लेंगे। यहाँ पे लेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का, और करंट ईयर का दे रखा है हमें 2100 दे रखा है। तो लास्ट वाला लास्ट ईयर बैलेंस शीट में, करंट वाला करंट ईयर बैलेंस शीट में। ये तो एडवांस हो गया, और आउटस्टैंडिंग आपने दिखानी असेट्स में, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। अच्छा, लास्ट ईयर एडवांस आपका क्या होता है, ऐड होता है। करंट ईयर एडवांस आपका क्या होता है, लेस होता है। ये ध्यान रखना। ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट है, इधर मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, और इधर मैं क्या बना रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ आप लेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, लेंगे यहाँ पे उठा लेंगे हम, रिसिप्ट साइड से उठानी है। रिसिप्ट साइड में आपको दे रखी होगी, देखो ये सब्सक्रिप्शन हमें दे रखी है इसमें 42200। तो ये लेंगे 42200। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग हमारी लेस होती है, लेस करेंगे 4000। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हमारी ऐड होती है, ऐड करेंगे 5400। लास्ट ईयर एडवांस ऐड होता है 1500, ऐड करेंगे। करंट ईयर एडवांस हमारा क्या होता है, लेस होता है 2100, फिर इसमें से लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 43,000 आ जाएगा। 40 कितना आएगा, 3000। तो ये बेसिकली यहाँ लिखना है, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर, या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, लास्ट ईयर एडवांस हो गया, ये आपका करंट ईयर एडवांस हो गया, ऐसे करके दिखाना है, और ये अमाउंट आपने निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। 2 मंथ का रेंट था 2500, बिगिनिंग में भी आउटस्टैंडिंग है, लास्ट में भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब सेम अमाउंट है। बिगिनिंग में भी यही है, एंड में भी यही है। तो 2 मंथ रेंट, 2 मंथ का ही दे रखा है, ध्यान रखना। तो आउटस्टैंडिंग रेंट ये लायबिलिटी में जाएगा, ध्यान, एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग है ना। तो आउटस्टैंडिंग रेंट ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट में 2500, करंट वाली बैलेंस शीट में भी इतना ही 2500। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग आपकी क्या होती है, लेस होती है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है, ऐड होती है। ठीक है, और ये रेंट के लिए उठाना है, रेंट आपको मिलेगा इधर से, बाय रेंट देखो दे रखा है ना, बाय रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना दे रखा है, 15,000। तो इसको यहाँ से लेके टू टू में लेना है, बाय तो कहाँ लेते हैं, टू में, टू रेंट। ये दे रखा है 15,000। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है, लेस होती है। आउटस्टैंडिंग रेंट सेम अमाउंट आएगा, क्योंकि सेम अमाउंट है ना, करंट ईयर भी सेम है। तो लिंक करके दिखाना है आपने। आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर का हमें दे रखा है 2500, तो वही का वही आएगा, 15,000 आएगा, लेकिन करना पड़ेगा आपको, दिखाना है, शो करना है। ठीक है,
ये आपको समझ में आया क्वेश्चन यहाँ तक? अब उसके बाद आगे चलते हैं, नीचे जो पॉइंट दे रखे हैं, कहते हैं 31 मार्च 2018 बिगिनिंग वाली डेट है, क्योंकि 31 मार्च 2019 लास्ट है। प्रिमिसेस आपको कितनी दे रखी थी? 55,000 असेट्स है, बिगिनिंग वाला असेट्स है। और इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी थी? 20,000। अब ये जो असेट्स हैं ये आपको लास्ट ईयर बैलेंस शीट में भी जाने हैं, करंट ईयर में भी जाने हैं। यानी प्रिमिसेस आप इधर भी दिखाओगे, यहाँ पे मैंने कल भी आपको कहा था जो ये सेट्स होते हैं आगे चलते हैं 55,000 ये लेंगे। प्रिमिसेस के बाद हमें दे रखी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दे रखी है 20,000 की। अब ये जो फिक्स असेट्स हैं आपके बिना के आगे चलेंगे, मान लो कुछ नहीं होगा सारा साल, तो ये ही वेस्ट थोड़ी हो जाएंगे, ये आपके बने रहेंगे, ध्यान रखना। फिक्स असेट्स देखो, आउटस्टैंडिंग वगैरह सब अलग होता है, कैश बैंक का बैलेंस ओपनिंग अलग क्लोजिंग अलग, सब्सक्रिप्शन ओपनिंग अलग क्लोजिंग अलग, लास्ट ईयर अलग करंट ईयर अलग। लेकिन जो असेट्स होते हैं, फिक्स असेट्स होते हैं, वो कंटिन्यू ऐसे चलते हैं। यानी प्रिमिसेस भी आगे ले जाओगे, प्रिमिसेस हमें दे रखा है 55,000, और उसको भी आगे ले जाओगे, किसको? इन्वेस्टमेंट को भी आगे ले जाना। इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है 20,000। अगर कोई परचेज परचूज करेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, फिर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। कुछ अगर आया तो इसके अंदर, या डेप्रिसिएशन वगैरह लगाना आया तो, नहीं कुछ होगा तो एक अभी इधर दिखा देना। और लास्ट कहता है डेप्रिसिएशन जो लगाना है वो फर्नीचर पे लगाना है। अब इसमें कोई फर्नीचर नहीं, फर्नीचर अभी आएगा बैलेंस शीट में आपको दिखेगा, उस पर लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 10% लगाएंगे। तो उस पर लगा के एक बार एंट्री 2 में जाती है, और एक बार डेबिट में एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और एक बार फर्नीचर में से क्या करेंगे, फिर हम लेस करेंगे। चलिए वो तो खैर बात की बात है, अब शुरू करेंगे पॉइंट। अब आपने क्या करना है, जो 2 वाले पॉइंट है सारे कहाँ लेने हैं? बाय में। लेकिन ध्यान रखना, अगर लायबिलिटी आएगी तो लायबिलिटी वगैरह आएगी तो बैलेंस शीट में चले जाना, करंट ईयर बैलेंस शीट में। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में नहीं जाना, ओपनिंग वाले में नहीं जाना, कौन से में जाना? करंट ईयर बैलेंस शीट में जाओगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन मैं कर चुका हूँ, स्टेप बैलेंस तो पहले आ ही गए थे आपके। एंट्रेंस फीस ये बाय में, 2 वाली बाय में जानी है, ध्यान रखना। ये दे रखी 3800 एंट्रेंस फीस के बाद नेक्स्ट है आपकी, देखो लाइफ मेंबरशिप फीस। और ये मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, ये लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लायबिलिटी। तो इसको लायबिलिटी में शो करना है, यहाँ पे जाएगा लाइफ मेंबरशिप फीस। इसको कैपिटल फंड में भी ऐड कर सकते हो, अगर बीच में कैपिटल फंड में करना हो तो अलग से दिखा दो तो भी चल जाएगा। 6,000, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इनकम है, ये बाय में, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये यहाँ शो करेंगे। कितना इंटरेस्ट आया हुआ है? 200। ये इंटरेस्ट आप यहाँ दिखा दीजिए, बाय इंटरेस्ट ऑन क्या दिखाओगे? इन्वेस्टमेंट। अब इधर आ जाते हैं। अब जो पेमेंट वाली आइटमें सारी 2 में लेके जानी है। बाय तो कहाँ जाओगे लेके? 2 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसको 2 में लेके जाएंगे। तो मैं और ऐसे बता देता हूँ क्या क्या सारा 2 में आएगा। वैसे मैं लिखूँगा अभी आपके सामने, लेकिन उसमें मैं बुक नहीं देखूँगा, बुक अभी आप देख लीजिए यहाँ पे साथ साथ। एक तो सबसे पहले 2 रेंट रेट्स आएगा, 2 एडवर्टाइजमेंट आएगा, 2 सैलरीज आएगा, 2 इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा, 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस आएगा, 2 टेलीफोन एक्सपेंसेस आएगा। लेकिन फर्नीचर नहीं आएगा। फर्नीचर क्या होता है? असेट्स होता है। इसको बैलेंस शीट में लेके जाएंगे हम, ठीक है। तो मैं दिखाना शुरू करूँ, तो मैं बुक नहीं देखूंगा, मैं तो लिख रहा हूँ वहाँ पे। एक बार आप बुक अपनी बुक्स में से देखते रहेंगे, ठीक है। जब मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे देखते रहना। तो 2 रेंट रेट्स एंड टैक्सीज, अब मैं सिर्फ यहाँ नोट करूँगा। तो रेंट रेट्स एंड टैक्सीज हमें गिवन है, यहाँ दे रखा है, वो दे रखा है 15,000 बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है 2 एडवर्टाइजमेंट, ये लेके चलेंगे 2700 की। उसको नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 2 सैलरीज, सैलरीज लेके चलेंगे 27400 की। उसके बाद 2 इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम आ रहा है 1200 का। उसके बाद आपका आ रहा है 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस हमें दे रखे हैं इसके अंदर 2500 के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बाद 2 टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस लेंगे। तो ये हमारे पास दे रखा है, इसके अंदर हमें दे रखा है 2400। अच्छा, अब आगे आ रहा है फर्नीचर आ रहा है। अच्छा, फर्नीचर क्या होता है? एसेट्स होता है। क्या होता है? एसेट्स। इसको बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेना है। यहाँ पे फर्नीचर लेंगे यहाँ पे। तो फर्नीचर हमें गिवन है 8,000 का, और फर्नीचर पे क्या लगाना था याद है आपको? डेप्रीशिएशन लगाना था। तो डेप्शन एक बार तो इसमें से लेस करेंगे, लेकिन जब लगाएंगे थोड़ा ध्यान रखना, 8,000 डेप्शन का रेट हमें दे रखा है, इसके अंदर दे रखा था जो लगाना है, वो दे रखा था 10% था। तो 10/100 करेंगे, और ये आप देखेंगे कितने मंथ का बनता है। ये हमने परचेज़ किया है 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 मंथ का आपका डेप्रीशिएशन बनेगा।
तो जब ये निकलेगा तो आपका 400 डेप्रीशिएशन आएगा। 400 एक बार तो आप इसमें से क्या करोगे, लेस करोगे तो 7600 आ जाएगा। और एक बार आप प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में यानी एक्सपेंडिचर साइड में टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर कितना दिखा के चलेंगे, 400 दिखा के चलेंगे। ये क्वेश्चन था जो आपने करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्वेश्चन सबको। अब इसके बाद इसका टोटल करेंगे। यहाँ से क्या निकलता है, कैपिटल फंड, यहाँ हम निकालेंगे कैपिटल फंड। तो टोटल हमारा बन जाता है, ये आ जाता है 90170। यहाँ भी क्या लेंगे 90170, फिर इसमें से लेस करेंगे 4000, 86170 आएगा। और कैपिटल फंड फिर आगे चला जाएगा यहाँ पे हमारा 86170। फिर हम इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल हमारा जो बनेगा, इसका टोटल हमारा बन जाता है, ये साइड ज़्यादा है इस बार, यानी इस साइड का टोटल आपका आ रहा है 51600। यहाँ भी क्या लेंगे 51600। यहाँ से हमारा निकलेगा डिफिसिट, लॉस बोलते हैं इसको, और लॉस आएगा यहाँ पे निकल के 4600 का लॉस आएगा। ठीक है, अब लॉस को क्या करते हैं, कैपिटल फंड में से क्या करते हैं, लेस करते हैं, लेस नेट लॉस 4600 यहाँ माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो बाकी आपका जो बचेगा 86170 में से 4600 गए 81570, 81570। बस के बाद इसका टोटल कर देना, टोटल आपका मैच कर जाएगा। प्रीमिसेस में कोई चेंज नहीं हुआ, वही का वही दिखा दो 55,000 की। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, 20 का 20 दिखा दीजिए। ठीक है, तो टोटल आपका जो बनेगा वो बन जाएगा आपका 51600, ये सॉरी बैलेंस शीट का टोटल आएगा आपका, वो आएगा 92170। मिला लेना बेशक, मिल जाएगा 92170, ये आपका टोटल आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से वाला। तो ये क्वेश्चन आपका 19 है, उसके बाद एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ 20। तो 20 में देख लेंगे कैसे करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा ये, आपने आज 19 20 दोनों क्वेश्चन आपने अभी करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो टू बैलेंस बीडी, ये कैश का बैलेंस है ना। 20 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बीडी दे रखा है बैलेंस, तो पहले कैश का बैलेंस ले लेंगे। यहाँ पे ये दे रखा आपको बिगनिंग वाला 10,000, एंड वाला भी दिया हुआ कैश का बैलेंस, वो दे रखा है 19,000 दे रखा है। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, और करंट वाला करंट वाली बैलेंस शीट में, दोनों में आप दिखा दीजिए कैश का बैलेंस। ठीक है, ये आपका कैश का बैलेंस है। देखो ओपनिंग आपका 10,000 हो गया, क्लोजिंग हमारा कितना हो गया 19,000 हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा था आप नीचे पढ़ेंगे 31/3/2020 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी 2000, और 31 मार्च 2019 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी 3000। अब ये देखो लास्ट ईयर की कौन सी है, करंट ईयर की कौन सी है। तो 19 आपका लास्ट ईयर, इस पर ये दे रखा है, तो 20 आपका करंट ईयर है। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 3000 है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 2000 है। तो इधर दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ दिखाते हैं। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग हमें दे रखी है इसके अंदर 3000, और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हमें दे रखी है इसके अंदर, जो हमें मिल रहा है डाटा, वो हमें दे रखी है इसमें, कितनी दे रखी है 2000 दे रखी है। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस होती है ना, और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होती है, ऐड होती है। और किसके अंदर करोगे, सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो बाय सब्सक्रिप्शन आप यहाँ ले लेंगे। सब्सक्रिप्शन हमें जो दे रखी है वो दे रखी है इसके अंदर हमें 52,000। ये आपको देखो यहाँ पे ना सब्सक्रिप्शन 52 दे रखी है ना, ये उठा लेंगे। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है, लेस होती है, लेस करेंगे 3000। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होती है, ऐड होती है, ऐड करेंगे। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग दे रखी है 2000, और टोटल आपका बन जाएगा 51,000, यहाँ पे दिखा देना। सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट समझ में आ गया कैसे करना है। अब उसके बाद आगे दे रखा है सैलरी दे रखी है आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020। अब देखो 20 वाला कौन सा ईयर था, करंट वाला था ना। देखो करंट वाली सिर्फ करंट ईयर की सिर्फ दे रखी है आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब करंट ईयर के तो आप बोले तो सैलरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी एसेट्स है, आपको अगर लाइबिलिटी में तो यहाँ दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी दे रखी है, करंट ईयर की दे रखी है हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी 1500 दे रखी है। तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग केवल ऐड बस ऐड कर देना। सैलरी आप यहाँ से उठाना, बाय सैलरी यहाँ है, कितनी सैलरी है 15,000, पहले ये उठा लोगे। टू सैलरी, तो प्लस इसके अंदर ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1500, तो 16500,
16 कितना आएगा 500। ये आपका सैलरी वाला पॉइंट कंप्लीट हो, खाली ऐड करना, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग दे रखी है। उसके बाद आगे कहता है 1/4/2019 लास्ट ईयर डेट है, लास्ट ईयर ओपनिंग डेट है। बिल्डिंग इतनी थी, फर्नीचर इतना था, इन्वेस्टमेंट इतनी थी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इतने थे। अब ये सारे असेट्स हैं और फिक्स असेट्स हैं जो आगे भी जाएंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिखाने, क्लोजिंग में भी दिखाने। बिल्डिंग कितने की दिखाओगे 75,000 की, तो बिल्डिंग दिखा दीजिए। बिल्डिंग दे रखी 75, मैं नोट कर रहा हूँ, आप बुक में देख लेना। बिल्डिंग के बाद फर्नीचर दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है 18,000 का। फर्नीचर के बाद फिर हमें गिवन है यहाँ पे दे रखा है 12% इन्वेस्टमेंट, ये हमें दे रखी है। इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है यहाँ पे 30,000 की। और इन्वेस्टमेंट के बाद फिर हमें गिवन है यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमें दे रखे हैं इसके अंदर, ये दे रखे हैं 30,000 के। अब ये चारों सेट्स हैं ना, ये आपके आगे ऐसे चलने हैं, कंटिन्यू बिल्कुल ऐसे चलाना। बिल्डिंग भी आगे ले जाना, जैसे बिल्डिंग कितनी दे रखी है, बिल्डिंग अंदर लिखना पर, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगता है डेप्रिसिएशन वगैरह लगता है ना। फर्नीचर भी अंदर लिख दो, फर्नीचर हमें दे रखा है 18,000। फर्नीचर के बाद एक 12% इन्वेस्टमेंट भी है, वो भी दिखाओ। लेकिन इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं होता, ठीक है, उसमें इनकम आती है, वो देख लेंगे कितनी बनेगी। और एक हमारी है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वो भी दिखाओगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है आपके 30,000, ठीक है। तो ये चारों सेट्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं ना, यहाँ तो सीधा आपने अमाउंट वाले कॉलम में दिखाना है, यहाँ थोड़ा बाहर दिखा देना, ठीक है। ये आगे जाएंगे सेट्स ऐसे कैसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और लास्ट कहता है कि डेप्रिसिएशन लगाना है इन सभी आइटमों पे जिस पे भी लगता होगा, इंक्लूडिंग टेबल को मिला के। टेबल भी बीच में आएगी, वो भी खरीदी है, वो भी सेट्स होता है ये भी, उसको मिला के सब पे कितना लगाना है 10% लगाना है, ठीक है। तो इनकम एंड क्या बनाना है, एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट भाई। तो अब स्टार्ट करें। पॉइंट आपको मैंने जैसे करते हैं तो 2 वाले एड में कहाँ लेंगे, बाय में। सब्सक्रिप्शन में ले चुका हूँ 52,000। उसके बाद क्या है, एंट्रेंस फीस, तो बाय एंट्रेंस फीस दिखाएंगे यहाँ पे। एंट्रेंस फीस हमें दे रखी है, वो दे रखी है 5,000। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका टूर्नामेंट फंड आ रहा है। अब टूर्नामेंट फंड आपका 26,000 है ना। फंड वैसे लायबिलिटी होता है, अगर खाली फंड होगा क्वेश्चन में तो लायबिलिटी में डाल देना। लेकिन ये टूर्नामेंट एक्सपेंसिस भी दे रखे हैं, लेकिन अब के बाद एक्सपेंसिस ज़्यादा है। देखो एक्सपेंसिस तो 31,000 है, जबकि फंड कितना है 26,000 है। अगर इन केस अगर एक्सपेंसिस ज़्यादा हो ना, तो फिर आपने क्या करना है, इधर आना है एक्सपेंडिचर साइड में। तो यहाँ पहले टूर्नामेंट एक्सपेंसिस दिखा दीजिए, टूर्नामेंट एक्सपेंसिस ये दे रखे 31,000 के। और इसमें से टूर्नामेंट फंड को क्या करेंगे, लेस करेंगे। टूर्नामेंट फंड हमें दे रखा था 26,000, यहाँ कितना शो करेंगे 5,000 शो कर देंगे। इन केस अगर आपका फंड ज़्यादा हो, क्या ज़्यादा हो फंड, फिर कहाँ जाओगे, लायबिलिटी में। टूर्नामेंट फंड लेके उसमें से एक्सपेंसिस काट के यहाँ लिख देना, ऐसे आ जाएगा आपका पॉइंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में। लेकिन अब आपका एक्सपेंसिस ज़्यादा है, इसलिए यहाँ इसमें लेस करके 5,000 यहाँ शो कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आगे चलते हैं। टूर्नामेंट फंड हो गया, उसका सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ही इनकम है, ये बाय में, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये हमें दे रखा है 1,000, ठीक है, इनकम है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है लीगेसी। लीगेसी लायबिलिटी होती है, ध्यान रखना। लीगेसी क्या लायबिलिटी, मैंने टर्म आपको बताई थी, तो ये लायबिलिटी में दिखाना लीगेसी। किसी ने विल वगैरह कर दी नाम क्लब के, अपनी विल वसीयत, तो लीगेसी लायबिलिटी में दिखाते हैं 37,000। लाइफ मेंबरशिप की फीस भी लायबिलिटी होती है, लीगेसी भी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। अब बाय वाले एड में सैलरी में ले चुका हूँ पहले। अच्छा एक आपका टेबल है, टेबल असेट्स होती है, ये असेट्स है, ध्यान रखना। क्या ये असेट्स टेबल, तो इसको असेट्स में दिखाना, अलग से दिखा दीजिए। टेबल, टेबल दे रखी है हमें इसके अंदर फिर 20,000 की, चलिए ये भी हो गया। टेबल के बाद आपका उसके बाद शुरू करेंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ये दे रखे हैं हमें 6,000 के। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये असेट्स होता है, इसको आप स्पोर्ट्स इसमें ऐड कर देंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में कितना ऐड कर देंगे, इसके अंदर 40,000 ऐड कर देंगे। टोटल हमारा बन जाएगा 70,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले भी थे और ऐड हो गए, यानी असेट्स है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी क्या रहेगा, असेट्स में रहेगा, ये असेट्स, ठीक है, ये भी असेट्स है टेबल।
अब कहता है कि डेप्रिसिएशन लगाना है सब आइटमों पे, टेबल को भी मिला के कितना लगाना है, 10% लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन लगाए, यही पॉइंट आपका बचा हुआ है, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सबसे पहले हम किस पे लगाएंगे, बिल्डिंग पे, लेस डेप्रिसिएशन, तो 7500 आएगा। 10% लगाना, ध्यान रखना, 67500। फर्नीचर पे भी लगाएंगे, 1800 बनेगा, 16200। इन्वेस्टमेंट पे भी बताता हूँ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे भी लगाएंगे 7000, 10%, 63000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आएगा, लेस डेप्रीशिएशन। टेबल पे भी लगाएंगे, 2000 बनेगा। कोई डेट वगैरह तो नहीं रखी कब खरीदा है, फुल ईयर का लगा देंगे, 18000 आपका ये रह जाएगा। अब जो भी डेप्रिसिएशन बना है वो सारा आपका एक बार एक्सपेंडिचर साइड में भी डालेंगे यहाँ पे। टू डेप्रीशिएशन किस किस पे लगाया है, एक तो हमने एक लगाया है हमने बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर कितना बना 7500। एक डेप्रीशिएशन लगाया हमने फर्नीचर के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर कितना बना 1800। फिर एक डेप्रीशिएशन हमने लगाया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे, उसमें बना आपका 7000। फिर एक डेप्रीशिएशन हमने लगाया टेबल के ऊपर, तो टेबल पे बना हमारा 2000। ये सब डेप्रीशिएशन है जो आपने लगाए हैं, एक बार डेबिट में आ जाएंगे और एक बार उनमें हमने क्या कर दिया, असेट्स में से लेस कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बता रहा हूँ आपको, जो इन्वेस्टमेंट है इस पर इनकम आती है, एक्यूड इनकम बोलते हैं। कौन सी इनकम होती है, एक्यूड। ये पहले भी +1 में पॉइंट था। तो 30,000 का क्या करोगे, 12% करोगे, तो ये बनेगा 3600। तो ये हमारी इनकम है, इसको आप बाय में दिखाना है यहाँ पे, बाय एक्यूड इनकम या एक्यूड इंटरेस्ट दिखा दीजिए। कितना एक्यूड इंटरेस्ट आपका आया, 3600 आपका। एक बार तो बाय में यानी इनकम में दिखाना है, बाय एक्यूड इंटरेस्ट। एक बार या तो इन्वेस्टमेंट में भी ऐड कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट अलग से दिखा दो, इसके साथ दिखा दो यहाँ पे एक्यूड इंटरेस्ट, या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी बोलते हैं, इनकम का आउटस्टैंडिंग है ना, इसलिए आपका ऐसे ऐड होगा इसके अंदर, ध्यान रखना, लेस नहीं करना, ऐड होता है एक्यूड इंटरेस्ट। एक बार सेट्स में दिखाते हैं और एक बार इधर बाय में इनकम साइड में हम शो करेंगे। दोबारा बोल देता हूँ, इन्वेस्टमेंट की इनकम आती है, तो इनकम को हम कहाँ दिखाते हैं, बाय में, इनकम वाली साइड, बाय एक्यूड इंटरेस्ट। अगर कोई इनकम पहले दे रखी, फिर देख लेते कितना बनता है कितना रह जाता, फिर वो उतना ऐड कर देते वहाँ पे जाके। एक बार ये करना और दूसरी बार सेट्स में दिखाना, ठीक है। 3600 क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अब तो इसका टोटल कर लेंगे यहाँ से क्या निकलता है पहले बताओ, कैपिटल फंड यानी 1,66,000। यहाँ भी क्या लेंगे, 1,66,000। यहाँ आएगा कैपिटल फंड आ जाएगा 1,66,000। फिर कैपिटल फंड आगे जाएगा, यहाँ पे कैपिटल फंड कितना चला गया, 1,66,000 चला गया। अब जो सरप्लस होगा उसके अंदर क्या करोगे, ऐड कर देना। सरप्लस यहाँ से निकालेंगे हम, टोटल करेंगे, टोटल हमारा बन जाता है यहाँ पे 60600, 60600। यहाँ भी लेंगे 60600, यहाँ पे आएगा 2 सरप्लस, ये आपका प्रॉफिट निकल के आएगा, और जो प्रॉफिट बनेगा वो आपका बनेगा 14800। प्रॉफिट को क्या करते हैं, फिर कैपिटल फंड में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड सरप्लस, ये आएगा 14800, ये आएगा 180,800, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका टोटल कर देना, टोटल आपका बन जाएगा 219,300। यहाँ पे कितना आएगा, 219,300। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कोई यार टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी अगर देखोगे ना बिल्कुल इजी है, मैं नहीं करा रहा उसको, आप एक बार थोड़ा पहले खुद ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका जो आज कराए हैं, एक तो 19 करना है, एक 20, 2 क्वेश्चन आप आज करके देख लेना, हो जाएंगे क्वेश्चन, ईजी है, टिपिकल नहीं है, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल। यहाँ तक।